हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे प्रश्नावली 2.1 और हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था। भिन्न के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। ये एक जादुई वर्ग की परिभाषा है। प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? तो ये आपको बताना है, जिसमें सभी पंक्तियों का योग, सभी पंक्तियों का योग, सभी स्तंभों का योग और सभी विकर्णों का योग एक समान आना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पहली पंक्ति के हिसाब से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर बनाते हैं एक जादुई वर्ग जिसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 3 ही स्तंभ हैं। ओके, और अपन को संख्या दे रखी हैं 4/11, 9/11, 2/11, फिर 3/11, 5/11, 7/11, फिर आपको दे रखा है 8/11, 1/11 और 6/11। ये आपको जादुई वर्ग दे रखा है। तो सबसे पहले अपन प्रथम पंक्ति के अनुदिश संख्याओं का योग निकालते हैं। तो पहली पंक्ति ये रही 4/11, 9/11, 2/11, सबको जोड़ देते हैं। 4/11, 9/11, 2/11। यहाँ पर सबकी हर एक समान है तो लसअप लेने की, एलसीएम लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हर को एक बार लिख दिया और अंश को आपस में सबको जोड़ दिया। 4 और 9 13, 13 और 2 15, 15/11 पहली पंक्ति। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति निकाल देते हैं। दूसरी पंक्ति 3/11, 5/11 और 7/11, सबकी हर समान, एक लिख दी। अब अंश को आपस में जोड़ देते हैं। 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15/11। फिर तीसरी पंक्ति के अनुदिश संख्याओं को जोड़ा जाए। तो तीसरी पंक्ति है 8/11, 1/11, 6/11। तो 8 और 1 9, 9 और 6 हो गए 15/11। इसका मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति तीनों का योग तो समान आ रहा है। अब अपन स्तंभ की बात कर रहे हैं। जो ये ऊर्ध्वाधर हैं इनको बोलते हैं स्तंभ और जो क्षैतिज होती है उनको बोलते हैं पंक्तियाँ। तो प्रथम स्तंभ के अनुदिश संख्याओं का योग करते हैं। प्रथम स्तंभ के अनुदिश, तो प्रथम अनुदिश में हो गया 4/11, 3/11 और 8/11। नाउ 4 और 3 7, 7 और 8 15/11। फिर इसी प्रकार द्वितीय स्तंभ, में 9/11, 5/11 और 1/11। तो 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15/11। फिर तृतीय स्तंभ, तीसरा स्तंभ लेते हैं अपन। तो तीसरे स्तंभ में क्या है 2/11, 7/11 और 6/11। तो 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15/11। तो अभी तक तो सही चल रहा है कि तीनों पंक्तियों का, तीनों स्तंभों का योग एक समान मिल रहा है। अब अपन विकर्ण लेते हैं। तो प्रथम विकर्ण में देखो कौन कौन सी संख्या आएगी। प्रथम विकर्ण का मतलब इस सिरे को इस सिरे से मिलाना है। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आ रही है 4/11, 5/11 और 6/11। तो प्रथम विकर्ण में संख्या आ रही है 4/11, 5/11 और 6/11। तो हर में तो 11 ही रहेगा। फिर यहाँ पर 4 और 5 9, 9 और 6 15, अभी तक भी सही चल रहा है। फिर द्वितीय विकर्ण, फिर द्वितीय विकर्ण में क्या होगा
इस सिरे को इस सिरे से मिलाना है। तो 2/11, 5/11 और 8/11 इनके बीच में संख्याएं आ रही है। तो 2/11, 5/11, 8/11, तो जोड़ेंगे तो 2 और 5 7, 7 और 8 15/11। चूंकि पंक्तियों, ठीक है ना, पंक्तियों, स्तंभों व विकर्णों की संख्याओं, विकर्णों की जो संख्या है, विकर्णों की संख्याओं का योग समान प्राप्त होता है, अतः यह जादुई वर्ग है। यह एक जादुई वर्ग है, ठीक है ना, क्योंकि जादुई वर्ग की परिभाषा क्या थी कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग एक समान आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे समान आ रहा है, तो हमने लिख दिया कि पंक्तियों, स्तंभों व विकर्णों की संख्याओं का योग समान प्राप्त होता है, इसलिए ये कैसा है, एक जादुई वर्ग है। क्या है ये, एक जादुई वर्ग है। फिर अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार कागज की लंबाई 12 से 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 से 2/3 सेंटीमीटर है, तो कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। और कागज कैसा है, आयताकार। कैसा है, आयताकार। तो हमें पता है कि जो आयत है, तो आयत का परिमाप हमें पता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और जो कागज दे रखा है वो आयताकार है, तो आयताकार कागज का परिमाप जो होगा वो वही होगा जो आयत का परिमाप होगा, ठीक है। फिर हमें देखो कागज की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो लंबाई जो है वो दे रखी है आपको 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। ये मिश्र भिन्न में है, इसको सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। और चौड़ाई आपको दे रखी है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। ना इनको सरल भिन्न में बदलते हैं। 12 दूना 24 और 1 25, तो 25/2 सेंटीमीटर। 10 गुणा 3 30, 30 और 2 32, तो 32/2 32/3 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है ना, प्लस है। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर देखो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा गया है, तो अपन क्या करते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई कर लेते हैं। ये हमारी लंबाई, ओके, और ये हमारी चौड़ाई। दोनों की हर अलग अलग हैं, तो अपन लसब लेंगे। तो लसब आएगा 2 और 3 का 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को इससे गुणा करोगे तो 25 गुणा 3 प्लस फिर 3 का भाग 6 में 2 बार और 2 को 32 से गुणा करोगे। ओके, नाउ क्या बनेगा, 25 तिया 75 और 32 दूना 64/6। नाउ इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेंगे अपने 9 और 13/6 सेंटीमीटर। नाउ परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई तो हमने कर दी, अब 2 से गुणा कर देते हैं। तो परिमाप बनेगा 2 गुणा 139/6, ठीक है। तो फिर देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आंसर आएगा 193/3 सेंटीमीटर। ये अपना परिमाप होगा कागज का, ठीक है ना। ये हमारे कागज का परिमाप होगा 139/3 सेंटीमीटर। अब आप चाहो तो इसमें भाग देके इसको दशमलव भिन्न में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दी गई आकृति में आपको एक शेप दे रखा, आकृति दे रखी है, उसमें त्रिभुज ABE, त्रिभुज बना है ABE और आयत BCDE, ये आयत दे रखा है। इनका परिमाप ज्ञात करना और बताना कि किसका परिमाप ज़्यादा है, कौन बड़ा और कौन छोटा है।
तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, और आयत का परिमाप का मतलब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जो हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो जब त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं दे रखी है, देखो 5/2 सेंटीमीटर, 3 सही 3/5 सेंटीमीटर, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। तो इन सभी को अपन जोड़ेंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। चूंकि हमें पता है कि जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। बेसिकली परिमाप का मतलब होता है कि किसी भी आकृति के सभी भुजा दे रखी हैं सबको जोड़ दो। तो आपको पहली भुजा दे रखी है, दूसरी, तीनों भुजा दे रखी है, ठीक है ना। पहली भुजा, दूसरी भुजा और आपको तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं दे रखी है। पहली भुजा है 5/2 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं 5/2 सेंटीमीटर। फिर दे रखी है 2 सही 3/4, मिश्र भिन्न में है, ध्यान देना मिश्र भिन्न में है, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। तो इसको अपन बदलते हैं, इसको अपन सरल भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर। और जो आपकी तीसरी भुजा होगी, तीसरी भुजा होगी आपकी 3 सही 3/5, 3 सही 3/5 मीन्स 5 3 15, 15 और 3 18/5 सेंटीमीटर। जब हम तीनों भुजाएं मिल गई, तीनों को जोड़ देते हैं तो जो परिमाप होगा वो होगा आपका 5/2 प्लस 11/4 प्लस 18/5। सबका लसब लेना पड़ेगा और लसब आएगा आपके 20। कितना आएगा, 20। 2 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 10 बार। और 10 को आपको गुणा करना है 5 से, प्लस 4 का भाग बीच में 5 बार और 5 को गुणा करना है 11 से, फिर 5 का भाग इसमें 4 बार और 18 को गुणा करना है 4 से। नाउ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 को करोगे तो 50, 11 से करोगे तो 55 और इससे गुणा करोगे तो 18 चौक 52, 36, 18 चौक 72/20। तो इन सबको जोड़ते हैं तो 50 और 50 100, 100 और ये हुए 170, 175 और 177/20। ये आ गया इसका परिमाप। आप चाहो तो इसको मिश्र भिन्न में बदल दो, आप चाहो तो इसको दशमलव में बदल दो। मिश्र भिन्न आपको बदलना आता ही है, हर समान रहती है। 20 का भाग इसके अंदर देना है और 20 का भाग जाएगा कितनी बार, 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, जाएगा आपके 8 बार और 8 बार जाएगा तो 20 8 160, पीछे रहेंगे 17, तो 8 सही 17/20 आपका आंसर आएगा यदि आप मिश्र भिन्न में बदलना चाहते हो। और यदि आप दशमलव बदलना चाहते हो तो भाग दे देना, 8 आगे कुछ चलेगा, 2 संख्या दशमलव के बाद 2 अंक तक आपको लेना है। तो आप चाहो तो मिश्र भिन्न में बदल दो, आप चाहो तो इसी भिन्न के लिए जो आपने सरल भिन्न बदला उसी में रहने दो, आप चाहो तो दशमलव भिन्न में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 5वें का दूसरा पार्ट है कि आयत का परिमाप निकालना आपको। ये जो आयत दे रखा है BCD, ये आयत निकालना है। और आयत का परिमाप हमें पता है, बेसिकली आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जिसमें लंबाई तो ये है 2 सही 3/4 और चौड़ाई है 7/6। तो दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो लंबाई जो थी अपनी मिश्र भिन्न में थी, सरल भिन्न में बदल दिया, और चौड़ाई सरल भिन्न में दे रखी थी। तो अब हम यहाँ पर कर लेते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई, 11/4 प्लस 7/6, दोनों का लसब आएगा 624। कितनी बार गया, 4 का भाग 6 बार, क्योंकि 4 से 24 होते हैं, और 6 का भाग इसमें 4 बार और 4 को 7 से गुणा किया। 11 को 6 से गुणा करोगे तो 66, और 4 को 7 से गुणा करोगे तो 7 चौक 28/24, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा समथिंग कुछ इतना /24, ठीक है। नाउ अब अपन परिमाप निकालना है, और परिमाप निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई हमने कर ली है, 2 से गुणा अब करना रहे, तो 2 से गुणा करेंगे तो समथिंग कुछ ऐसा आएगा, 2 एकम 2 और 12 दूना 24, तो आंसर बनेगा 94/12। और देखिए दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 का क्या, 4 का भी जा रहा है, ठीक है ना, 4 का भी जा रहा है, 6 का दे सकते हो आप,
देखो 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8, 2 साते 14/6, तो 47/6 सेंटीमीटर इसका परिमाप आया। आप चाहिए तो इसको बदल सकते हो, किसमें, मिश्र भिन्न में बदल सकते हो। आप चाहो तो इसी भिन्न में रहकर इस आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हो। अब अगला इसी का छोटा सा पार्ट दे रखा है कि किसका परिमाप ज़्यादा है, ये आपको बताना है कि किसका परिमाप ज़्यादा है, ठीक है ना। अब परिमाप ज़्यादा बताने के लिए मैंने आपको बताया इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन करवाया था, अवरोही या आरोही क्रम वाला। तो या तो इसको आप किस में बदलिए, दशमलव रूप में बदलिए। तो जैसे मैं इसको दशमलव रूप में बदलूंगा तो 6 7 42, 6 7 42, पीछे रहेगा कितना 5, दशमलव लगेगा 0, तो 6 8 48, पीछे रहेंगे 2, 6 3 18, 7.83 सेंटीमीटर इसका आएगा। और जो हमने त्रिभुज का परिमाप निकाला था, जो हमने अभी पहले पार्ट में त्रिभुज का परिमाप निकाला था, वो 8.8 सेंटीमीटर आया था। तो ऑटोमेटिकली बड़ा कौन हुआ, यहाँ तो 7 पॉइंट है या 8 पॉइंट है, तो त्रिभुज का जो परिमाप होगा, जो आपका त्रिभुज का जो परिमाप होगा, जो आपका त्रिभुज का परिमाप होगा वो बड़ा होगा आयत के परिमाप की तुलना में, आयत के परिमाप की तुलना में बड़ा होगा। आप चाहो तो लसब लेके कर सकते हो, मैंने आपको सब मेथड करवाए हैं, और आप चाहो तो दशमलव भिन्न में करके भी कर सकते हो कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है।